स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। मतलब कि ये बात हम जानते हैं कि फंक्शन तो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि हम जो है वो इनपुट जो है कुछ नंबर्स जो हम खुद अपनी मर्जी से लिख रहे होते हैं वो इनपुट कहलाती हैं, और फिर आफ्टर प्रोसेस जो है वो हमें आउटपुट में जो नंबर्स मिल रहे होते हैं वो होती हैं जी हमारी रेंज। ठीक है, तो इसमें जो इनपुट है वो होती है, इसको हम कहते हैं डोमेन, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और इसकी एग्जांपल हम आम लाइफ में देख सकते हैं कि हमारा जैसा स्टोमक काम कर रहा होता है, इसमें जो फूड है, फूड एज ए इनपुट हम जो है वो खा रहे होते हैं, और हमें रेंज जो है वो क्या मिल रही होती है, हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो एक नेचुरली प्रोसेस के जरिए भी हम फंक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैथ में भी फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस के हवाले से हमने फिर ये भी देखा था कि इसमें डोमेन जो है वो रिपीट नहीं करती है, या हम ये कह सकते हैं कि डोमेन जो है वो इस तरह से डिफाइन होती है कि आप जो नंबर लिखोगे उसके अगेंस्ट आपको रेंज मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई नंबर आ जाए या कुछ कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए जो कि अनडिफाइंड हो, तो वो फिर हम डोमेन उस नंबर, मतलब जिसकी वजह से ऐसा हुआ उस नंबर को हम डोमेन में नहीं रखते। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं जी, कि जैसे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं कि हमारे पास जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा का, कोसाइन थीटा का और टेंजेंट थीटा का। मतलब ये बात हम जानते हैं कि साइन जो रेशो होती है ये होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की, कोसाइन होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की, और परपेंडिकुलर ओवर जो बेस रेशो ये होती है टेंजेंट की। ठीक है, अब इस तरह से है कि अगर फर्ज करें कोई हमसे ये क्वेश्चन करता है कि बताएं टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन किसके इक्वल है। ठीक है, या कोई हमसे ये पूछे कि बताएं साइन इनवर्स ऑफ वन किसके इक्वल है। ठीक है, या इसी तरह कोसाइन इनवर्स ऑफ वन किसके इक्वल। तो अब ये जो फंक्शंस हैं ये हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अब ये क्वेश्चन को एक अदर वे से पूछने का हम कह सकते हैं तरीका है, ये हो सकता है कि कोई हमसे ये कह रहा हो कि बताएं जी टेंजेंट के वो कौन सा एंगल है जिसपे इसकी वैल्यू वन आती है, या कोई हमसे ये पूछा हो कि बताएं वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन वन वैल्यू देता है, या कोसाइन जो है वो किस एंगल पे वन वैल्यू देता है। अब ये हमारे लिए कुछ आसान है, हमने यूनिट सर्कल को स्टडी किया हुआ है। हम एक क्विकली इसकी रिवीजन करते हैं। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ये फर्स्ट करें हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस हम 1 यूनिट रखते हैं। ठीक है, और फर्ज करें ये वो 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, जो कि इतना कोई नीट नहीं है। ठीक है, अब हम इस तरह से कहेंगे अच्छा टेंजेंट की वैल्यू वन होने का मतलब है कि ये टेंजेंट रेशियो थी परपेंडिकुलर, जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो। मतलब कि मैं ऐसा पॉइंट सर्च करूंगा जिसमें जो ये ग्रीन कलर की लाइन सेगमेंट मैंने शो किया और ये जो येलो कलर की ये बराबर हो। तो इस पोजीशन पर ये पॉइंट हमारा जो यहाँ पर होगा, जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ये इतना होगा जो कि उस वक्त ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट को बराबर शो कर रहा है, मतलब स्लोप वन आ रही है। तो ये होता है 45 डिग्री, क्योंकि एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि दो साइड इक्वल हो 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ जी पाई बाय 4 के ऊपर रेडियंस में ये वन है। तो इसका मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ कि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू वन है, तो इसका मतलब कि अगर टेंजेंट इनवर्स की हम बात करें तो हम बेसिकली हम वो आंसर बता रहे होते हैं और एंगल पूछना चाह रहे होते हैं कि वो एंगल कौन सा है जिसपे ये टेंजेंट वन आंसर देता है। तो हम इसका फिर अब आंसर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये 45 है। पाई बाय 4 मतलब जो है वो डिग्री में अगर देखें तो 45 डिग्री, और रेडियंस में पाई बाय 4 रेडियंस है। ठीक है, लेकिन अब साइन की बात करें तो साइन जारी बात है कि हमने देखा था कि साइन जो है वो वाई यानी जो ऑर्डिनेट होता है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिट सर्कल के केस में, और एक्स एब्सिसा जो है कोसाइन थीटा को। तो अब हमने ये बात देखी थी कि साइन की वैल्यू वन होती है कब, जब हम ऑर्डिनेट पर होते हैं, वाई एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, और 90 का एंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब पाई बाय 2 पर। और कोसाइन की वैल्यू वन कहाँ होती है, जब हम एक्स एक्सिस पर होते हैं, मतलब जब हमारा वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। यहाँ पर एक्स वन और वाई जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर वाई मतलब जीरो, एक्स जीरो और वाई वन है। तो इस तरीके से फिर हम ये कह सकते हैं जी जीरो रेडियन होगा इसका आंसर। तो इस तरह हम इन नंबर्स के मतलब ये फंक्शंस हैं, इनकी रेंज बता सकते हैं कि इनकी रेंज जो आएगी वो कहाँ पे आएगी। साइन इनवर्स ऑफ वन किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा, और ये जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें कुछ पता चला कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। अब लेकिन अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हमने फेस किए कि हमने देखा कि टेंजेंट की वैल्यू पाई बाय 4, इसी डायरेक्शन में अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो ये जो इस पोजीशन पर अगर हम देखें तो यहाँ भी ये जो ट्राइंगल बन रही है ये सेम वही टेंजेंट की वैल्यू दे रही है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रही थी। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बात पढ़ रखी है कि हमारा जो टेंजेंट फंक्शन है पॉजिटिव साइन के साथ होता है, तो यहाँ पर रिपीटिशन आने लगी। मतलब हमने देखा कि टेंजेंट
जो आफ्टर पाई रोटेशन, पाई इसका पीरियड भी है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, पाई बाय 4 में अगर हम पाई ऐड कर लें तो जो भी एंगल आएगा ये 1 आंसर देगा, ठीक है। अब अगर टेंजेंट फंक्शन के हवाले से देखें तो इसकी डोमेन रिपीट नहीं करी, लेकिन जब इन्वर्स की वैल्यू देखते हैं तो इन्वर्स पे 1 पे 2 आंसर आ रहे हैं, मतलब अगर पाई में पाई बाय 4 ऐड करें तो 5 पाई बाय 4 बनता है। इसका मतलब कि अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टेंजेंट जो इन्वर्स फंक्शन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को ओबे नहीं कर रहा, क्योंकि एक डोमेन के अगेंस्ट हमें 2 रेंज मिल रही हैं, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं। तो इस तरह हमें ये पता चला कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके जो इन्वर्स होते हैं वो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वो एज इट इज़ नहीं होती हैं। मतलब जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कि अगर उनके यानी इन्वर्स जो है वो तमाम नंबर्स पे डिफाइन नहीं होते, वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो कुछ उनमें रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, और वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे थॉरोली डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको टेंजेंट का बताया, इसका साइन भी पीरियोडिक फंक्शन है, कोसाइन भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपने वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो इस वजह से इनकी जो इन्वर्स फंक्शंस है उनको हमने बड़ा एहतियात से देखना होता है कि उनकी डोमेन और रेंज क्या आती है। साथ में एक इंफॉर्मेशन आपको बताता जाऊं कि जैसे लिखा हो साइन ऑफ एक्स और इसका होल इनवर्स, ये बेसिकली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका जी? इनवर्स है किसका? इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, ठीक है। जो कि आप जानते हैं कि साइन का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, साइन एक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो क्या होता है? वो कोसिकेंट एक्स होता है, ठीक है। लेकिन अब कोई इस बात को ऐसे ना समझे कि जी साइन इनवर्स एक्स और जो साइन एक्स होल इनवर्स है ये इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। साइन इनवर्स एक अलग फंक्शन है जो कि साइन से हमने देखा कि उसकी डोमेन और रेंज जरा डिफरेंट आएगी, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास फंक्शन होता है साइन एक्स होल इनवर्स, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मतलब साइन की कोई भी वैल्यू ले ली जाए और कोसिकेंट की भी उसी एंगल पे वैल्यू ली जाए और इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो हमेशा 1 आंसर आएगा। लेकिन इस केस में ये एग्जैक्ट एक जैसा मीनिंग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमने जो है वो समझेंगे मजीद, मतलब हायर क्लासेस में ग्राफ बना के भी समझेंगे कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो भी बहुत डिफरेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो सिर्फ साइन फंक्शन के वाले से मैंने बात की। इसी तरह आप इन जनरल मतलब जो है ये कह सकते हैं कि कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी इसका मीनिंग एक अलग है, और कॉज एक्स होल इनवर्स का, सॉरी इसको मैंने कॉज एक्स लिखना था, कॉज या कोसाइन एक्स होल इनवर्स, ये अलग अलग है, मतलब इनके कॉन्सेप्ट अलग हैं, ठीक है। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और टेंजेंट एक्स होल इनवर्स, ये अलग मीनिंग्स हैं जिनको कि हम ग्राफिकली जो है वो हायर क्लासेस में आपसे स्टडी करके इनको डिस्कस करेंगे।